हमारी जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ उनकी आवाज़ सोलफुल है बल्कि जिस जगह से वो हैं दैट इज़ फिल्ड विद ब्यूटी मैजेस्टिक। गिलगित बल्तिस्तान की हम अगर बात करें तो वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जो इलाका है हुंज़ा, अपने खानों की वजह से वो मशहूर है, अपने वॉलनट केक की वजह से मशहूर है, अपने जो उनके पुराने किले हैं उसकी वजह से मशहूर है और अपनी ईगल नेस्ट की वजह से मशहूर है, डाइवर्सिटी की वजह से, लिटरेसी रेट की वजह से, उनकी सोच की वजह से, यस, मसलों के हल निकालने की वजह से मशहूर है। और उनकी इस शोहरत में एक और शोहरत जुड़ गई है क्योंकि उनके यहाँ से सिदरा कंवल का ताल्लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत गुलकारा हैं। हाल ही में जो ज़ुबान है, मकामी ज़ुबान जिसको वखी कहते हैं, द ब्यूटीफुल वाखान कॉरिडोर, उससे निकली ज़बान वखी, उसमें उन्होंने अपना जो है वो गाना गाया जिसको हमने आपको सुनाया अभी। तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस से सिदरा कंवल। सिदरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। जब भी गिलगित बल्तिस्तान का टूर करना होता है सो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो, चाहे वो शना का हो, चाहे वखी का हो या दूसरी कोई ज़ुबान हो, वहाँ के गाने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके सामने पहाड़ हो, इवन अगर उर्दू का गाना हो और वो लेजेंडरी तुम चले आओ पहाड़ों की कसम हो, तो फिर हाइकिंग करते करते आपको पता नहीं चलता कि हाइकिंग कब हो गई और आप कब उस पहाड़ के सामने आ गए। और पता है, एक फैसल जैसे कहते हैं ना कि हर आवाज़ का अपना एक साउंड होता है, इसी तरह से जो पहाड़ी पहाड़ी आवाज़ जो होती है उसका अपना एक साउंड है। सो it will be honor for us if you sing something for us. Yeah, right, for sure, why not? उर्दू में आप लोगों को सुनाऊं अगर आप लोग सुनना चाहें। जैसे One of my favorite song of नाज़िया हसन। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, तो दिल जुदा ना करे हो। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। नाइस, वेरी नाइस, वेरी बहुत शुक्रिया नाज़िया हसन को भी हमारे दिमागों में रिफ्रेश कराने के लिए। कब से शौक़ हुआ इस चीज़ का आपको, कब से कर रही हैं? When I was 14, मुझे तब से मैंने म्यूज़िक अपना करियर शुरू किया। मुझे रियलाइज़ तब हुआ when I went to China, मैं वहाँ परफॉर्म करने गई। I selected, मेरे स्कूल की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। I went to China, I performed in the 5th China Xinjiang International Children's Arts Festival and I represented Pakistan there. और वहाँ पे मैंने परफॉर्म करने के बाद मुझे दिमाग में आ गया कि नो, आई हैव टू गो फॉर इट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसके बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो वहाँ पे हमारा एक म्यूज़िक स्कूल बना जो हमारे जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज, इंडेंजर्ड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने रुबाब सीखना शुरू किया। इसी तरह से मैंने ख़ुद को इन करना शुरू किया म्यूज़िक के अंदर। देन आई वेंट टू श्रीलंका और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एंड देन वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की, बहुत डिफरेंट चीज़ें मैंने देखी एंड आई प्लान टू स्टडी म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक पढ़ने का शौक़ हुआ कि मुझे आगे परसीव करना है। Which school are you from? Which music school did you go to? I'm doing music from Karachi right now. And from Hunza, which school was that? Bulbulik Heritage Center. Yeah. Nice. मैंने इसलिए पूछा because हमारे schools में म्यूज़िक को इतना प्रेफर नहीं करते। और जिन स्कूल्स में फैसल म्यूजिक है भी ना, वहाँ छोटे बच्चों को सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर राइम्स से आगे हमें लाइक सो वो जो एक क्लासिकल और नॉन क्लासिकल इवन पॉप, बट जो बेसिक से आप अपर लेवल पर लेकर जाते हैं, फिर एडवांस स्किल लेवल पर लेकर जाते हैं, वो बच्चे
वहाँ से अपना इंटरमीडिएट या हाई स्कूल करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। सो ये तो स्कूल को एक तो क्रेडिट जाता है। ओके, फिर आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, देन यू केम टू कराची। यहाँ से अब आपका फिर सफ़र कहाँ तक चला? देन फिर मैंने स्टडी शुरू की, देन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग माय ओन म्यूज़िक। मैं अभी अपने गाने खुद लिख रही हूँ, जो ना सिर्फ मैं वही में लिख रही हूँ, मैं उर्दू में भी लिख रही हूँ। अभी आफ्टर ईद मेरे गाने भी आ रहे हैं जो कि उर्दू में ही आ रहे हैं, एंड कंपोजिशन, म्यूज़िक राइटिंग और सारी चीज़ें मैंने करना शुरू की। एंड दिस ईयर आई वेंट टू USA फॉर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, और वहाँ पे भी हमने वी लर्न अ लॉट ऑफ things about music. We interacted with different artists. हमारा collaboration हुआ different US artists के साथ, जिनके साथ हमने perform किया US में. So this is how it's going. अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि how is it too difficult, because हम पिछले दौर में अगर चले जाते हैं, हम अगर late 90s या early 2000s में चले जाते हैं, जब पाकिस्तान में हम सजाद अली एंड उसके अलावा और बहुत सारे, शहजाद रॉय, अबरार, बहुत सारे ऐसे लोगों के गाने सुने थे। जब हम देखते थे प्रोडक्शन कंपनीज बहुत ज़्यादा गाने प्रोड्यूस कर रहे थे और पता होता था कहाँ जाना है। अब उस तरह से म्यूज़िक नहीं आगे बढ़ रहा है, अब सोशल मीडिया एंड फर्दर और चीज़ें हैं। सो अब कैसे आप आप कंपोज तो कर लेते हो, लिख तो लेते हो, उसके बाद क्या होता है? हाउ डू यू प्रमोट योर सॉन्ग, हाउ डज इट गो एज, किस तरह से आगे बढ़ता है? ओके, सो हम गाने उस हिसाब से लिखते हैं जो हमारे ऑडियंस की नीड होती है, उस हिसाब से हम अपने गाने कंपोज करते हैं, उस हिसाब से हम अपने गाने लिखते हैं जो हमारे लोगों की नीड है, जो वो सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है दैट इज़ सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स आपका यूट्यूब सबसे ज़्यादा चल रहा है, आपका इंस्टा। अगर आप इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव है, आप ज़्यादा उस पर पोस्ट कर रहे हैं, तो of course वो आप आगे you sound like a team yourself. Is it so, or you have people who are helping you? मतलब, or is it this easy how you're explaining? मतलब मैं तो नहीं maintain कर पाती अपना social media. So how are you doing it? No, I'm doing it by myself. I'm handling everything by myself because मैं अकेली वहाँ से मैंने ट्रैवल करना और एक जगह चेंज करना और डिफरेंट जगह आके एक म्यूज़िक, एक नया काम शुरू करना। I'm doing all these things by myself. So, yeah. Right. So how if एक और हो जाए? हाँ, एक और सॉन्ग सुनते हैं जो आपकी अपनी composition है. Why don't you sing something for us? जो अभी मैंने अभी आपने सुना भी वही मैं गाना चाह रही हूँ. Please. My recent release. सर कोई बुलंद फरियाद करता, सर कोई बुलंद फरियाद करता, अली शेर खुदाई तो याद करता, अली शेर खुदाई तो याद करता। हाय बुलबुली रेहानत अंबरे पोमेर, लाले बदख्शानत अंबरे पोमेर, फसले तो बिस्तानत अंबरे पोमेर, ज़मी ज़मी स्थानत अंबरे पोमेर। और इसका मतलब क्या है? Okay, so अंबरे पोमेर, पोमेर इज़ प्लेस जहाँ पे वही बोलने वाले लोगों का जो मेन जगह है वो उसको पोमेर कहते हैं। दिस सॉन्ग इज़ अबाउट द ब्यूटी, जो खूबसूरती है पोमेर का, और जहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो पहाड़ है, जो नेचर है। द सॉन्ग इज़ कि अल्लाह ताला को थैंक्स करते हैं फॉर दिस ब्यूटी, फॉर दिस नेचर, and this lyrics is very beautiful. It's explaining it, it's elaborating every part of nature actually. वो खूबसूरती, वो कनेक्शन, जो वखान, जो वही लोगों के एक दूसरे के साथ ही, ये उस गाने, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जितनी ये एक तो इंडिजिनस और दूसरी जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, ये एक तो ये कि आप चलें इनको आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं इनको बचाने के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन थ्रू लिटरेचर, शायरी और उससे भी बड़ा जो मैं समझता हूँ, इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने का सबसे आसान और सबसे बड़ा मीडियम गाना ही हो सकता है। Do you agree with that? That's true. I do agree with this because
किसी को नहीं पता था। जब मैं स्टार्टिंग में कराची आई तो एवरीवन वाज आस्किंग मी कि व्हाट इज़ वही लैंग्वेज, वी हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस लैंग्वेज। Then I started singing. If I'm singing one Urdu song and I'm singing another song in Wahi, तो इसी तरीके से I am representing Wahi और सबको familiar कर रही हूँ Wahi के साथ कि this is Wahi language because it is endangered and it's हमारा बनता है कि हम अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करें। अच्छा, पता है सिद्रा, आपकी बातों से मुझे किताब दागिस्तान याद आ गई, बिकॉज जब तक आप जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को अपने गानों में बता रही हैं, फिर आपने वो सफ़र किया, दूसरे मुल्क गए, आप चाइना गए, आप श्रीलंका गए, तो इसी तरह से बढ़ेगी ना, और किस तरह से ये मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी इलाके को प्रमोट करते रहें, हम तो आते रहेंगे और हम तो वो गाने सुनते रहेंगे, हम हाइक करते रहेंगे, बट आपको बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।